नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश कुमार आज आपको बतलाने जा रहा हूँ JNU दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस घटना के बारे में जो कि बहुत सारे चैनलों पर नहीं बतलाया गया। घटना ऐसी है कि JNU के सभी पदाधिकारी जो छात्र संघ के पदाधिकारी थे उन सभी को अगले चुनाव तक कैंपस में नहीं आने की इजाज़त है, यानी कि वे जितने भी छात्र संघ के नेता हैं वे सारे के सारे नहीं आ सकते कैंपस में। प्रशासन के द्वारा JNU प्रशासन के द्वारा उन पर कड़ी रोक लगा दी गई है। अब जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने ऐसा उपद्रव किया था। प्रशासन के मना करने के बाद भी उन्होंने उपद्रव करना नहीं छोड़ा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि JNU में किस तरह के भयंकर नारे लगते हैं। एक तो नारे लगे, तिलक तलवार और तराजू इनको मारे जूते चार। उसके बाद ब्राह्मण भारत छोड़ो। उसके बाद मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस जैसे विवादास्पद नारे लगे। प्रशासन इन नारों से उन पर प्रभाव तो डाला, लेकिन असल मामला तब सामने आया जब प्रशासन ने एक ऐसा कैमरा लगाया जिससे छात्रों को चेहरा देखकर उनको एंट्री मिलती। वे अगर दूसरे बाहर के लोग होते तो उनको एंट्री नहीं मिलती, उनका फेस लॉक उसमें नहीं लगा। इस पर उन छात्रों ने हंगामा शुरू किया। अंबेडकर लाइब्रेरी जो JNU में है उसमें भी इस तरह का कैमरा लगा जिसका छात्रों ने विरोध किया। छात्रों ने इस पर हंगामा मचाया और कहा कि यह नियम लागू नहीं होना चाहिए, ये हमारे मूल अधिकारों और निजता के अधिकारों का उल्लंघन है। JNU की स्थापना 22 अप्रैल 1969 को इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। इसका विस्तार 1977 में किया गया। उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने यह इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक शिक्षा संस्थान या विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। उसमें केवल SC ST को ही लिया जाए और जितने भी सारे प्रोफेसर और शिक्षक हों वे सारे SC और ST और OBC से हों। इंदिरा गांधी ने ऐसा ही किया। उन्होंने उस समय के जितने कम्युनिस्ट के पढ़े लिखे लोग थे उन सबको उसमें शिक्षा देने के लिए प्रस्तावित कर दिया और जितने भी छात्रों का नामांकन हुआ उन सारे छात्रों में अधिकांश SC ST और OBC जाति के ही थे, जिनका वर्चस्व उस समय से लेकर आज 2026 तक है। JNU में जो एक लेफ्ट की पार्टी को उन्होंने तरजीह दी, आज JNU
उसी तरजीह पर चल रही है और जितने भी वहाँ के नेता होते हैं सारे लेफ्ट विचार के होते हैं। उनके मन में देश के प्रति दुर्भावना भरी होती है। हर बार जेएनयू से ही विवादास्पद बयान निकल कर आते हैं। जेएनयू से ही ऐसे ऐसे नेता उत्पन्न होते हैं जो विवादों में घिर जाते हैं। कन्हैया कुमार, उमर खालिद जैसे जो बहुत चर्चित नाम हैं यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर उन लोगों को सस्पेंड क्यों किया गया? सारे छात्र संघ को सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि अब उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, छात्रों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। उन्हें 2 सेमेस्टर के लिए निलंबित कर दिया गया है। तोड़ फोड़ के मामले में पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार पर प्रशासन ने कार्रवाई की। उसका विरोध जेएनयू के वर्तमान में रहे प्रेसिडेंट ने उसका विरोध किया और छात्रों ने इसका खुलकर समर्थन किया। छात्रों ने इसका खुलकर विरोध किया और खूब तोड़ फोड़ मचाई। इससे यूनिवर्सिटी को काफ़ी क्षति हुई, काफ़ी सामानों की बर्बादी हुई। एक आकलन के अनुसार लगभग 20 लाख की संपत्ति नष्ट हुआ। इस पर प्रशासन क्रोधित हो गया और उन्होंने जितने भी छात्र नेता हैं उन सब पर, विशेष कर 5 नेताओं पर उन्होंने 20-20 हज़ार रुपये के जुर्माना लगाए हैं और कहा है कि 10 दिन के अंदर इस जुर्माने को भर दें, वरना उन पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पर वे दिल्ली हाई कोर्ट के दरवाज़ा को उन्होंने खटखटाया है। देखें दिल्ली हाई कोर्ट इसका क्या फैसला करती है, इस पर अपना विचार दें। इस उपद्रव की मुख्य सूत्रधार जेएनयू के प्रेसिडेंट यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट आदिति मिश्रा है। उन्होंने खुलकर विरोध जताया है। वे एक ऐसी नेता हैं जो सीएए के प्रोटेस्ट में भी शामिल थीं। जितने भी देश विरोधी नारे लगे हैं उन सब में आदिति मिश्रा का हाथ रहा है। ये कट्टर कम्युनिस्ट पार्टी हैं। जब इंदिरा गांधी ने सारे कम्युनिस्टों को एक साथ कर जेएनयू में एंट्री दे दी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो 1977 में बनाए गए थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को सलाह दी। उन्होंने इंदिरा गांधी को समझाया कि सत्ता आपके हाथ से जा सकता है, अतः आप इन्हें की मदद ले लीजिए। इंदिरा गांधी को लगा यह सही है। उन्होंने इनकी मदद ली और उन जितने भी कम्युनिस्ट के समर्थक थे उन सारों को प्रोफेसर बना दिया। बाद में उन्हीं ने इंदिरा गांधी को साइड कर दिया और वहाँ पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया जो आज भी बरकरार है। यहाँ बात दरअसल यह है कि ये नेता पढ़ना लिखना चाहते नहीं हैं। ये केवल राजनीति कर देश को बर्बाद करना चाहते हैं। वे तो जानते हैं कि हमें तो आरक्षण मिलना ही है, हम पढ़ें या नहीं पढ़ें हमको
किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अतः वे पढ़ने लिखने के पचड़े में नहीं पड़ते और केवल विवादों में घिरे रहने और देश की राजनीति में आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि सरकार उनके लिए ऐसे ऐसे नियम बनाती है जो उनको आगे बढ़ने में मदद करेगी, और ये पढ़े या न पढ़े उनको तो नौकरी रखी ही है। ऐसी मानसिकता लेकर वे उपद्रव करते हैं। आज के परिवेश में ये यूजीसी का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम बहुत सारे कार्यक्रम लेकर आने वाले थे, इस पर प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रोक लगा दी है। भाजपा और आरएसएस की चाल है। क्या भाजपा और आरएसएस ने उन्हें हिंदी विरोधी या सवर्णों के विरोधी नारे लगाने के लिए या मोदी या शाह के विरुद्ध नारे लगाने के लिए कहा? ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी वे अपना तर्क दे रहे हैं। खैर, जो भी हो, देखते हैं आगे क्या होता है। अब मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।